फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 20 से 29 तक। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों से यह कहो, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो, तो सूदखोर मत बनो। तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो, तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसे से अपना शरीर ढक कर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। वही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, जिसे तूने राज्याभिषेक दिया है। उसे तू संभालता और जिताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्याएं 5 से 10 तक। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया तथा अखया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में
आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें जानते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिससे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम सब उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 22 पद संख्याएं 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्ट की जय। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज वर्ष का 30वां रविवार है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के 22वां अध्याय से है। वहाँ पर एक शास्त्री ने यीशु से एक सवाल पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और यीशु उसको उत्तर देते हैं, विधि विवरण ग्रंथ के 6ठे अध्याय के 5वां वाक्य को बताते हुए। तो यीशु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। जैसे हम लोगों ने बार बार सुना है, एक यहूदी शास्त्री के अनुसार इस बाइबल के शुरू के 5 ग्रंथों में करीब 613 आज्ञाएं थे या आज्ञाएं हैं। तो ये शास्त्री ने यीशु से आकर के पूछा, इसमें सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और यीशु ने, जैसे मैंने कहा, विधि विवरण ग्रंथ के 6ठे अध्याय के 5वां वाक्य को
बताते हुए उससे कहा। और यीशु ने उससे कहा, यह पहली आज्ञा है और ये सबसे बड़ी भी आज्ञा है। उसके अलावा यीशु ने यह भी जोड़ दिया, दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, विधि विवरण ग्रंथ के 6 अध्याय में ही जो अभी हम लोगों ने सुना, तो उसमें इसी प्रकार मूसा ईश्वर से नियम लेकर के बोलते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। तो बताते हैं, और आजकल भी एक यहूदी को इस विश्वास की घोषणा, इसको वे लोग शेमा बोलते थे, इसको दिन में 3 बार करना था। सुबह उठते वक्त, शाम को लेटते वक्त और राह चलते वक्त, माने सुबह, दोपहर को और शाम को उसको 3 बार इसकी घोषणा करनी थी और वे लोग घोषणा करते थे। तो यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण नियम था। और यहाँ पर यही लिखा है, उसको फाटक पर लिख देना और उसको ताबीज के समान अपने हाथों पर बांध करके रखना, माने यह उनके जीवन का, या ये ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। और यीशु ने उस शास्त्री से यह भी कहा, इतना ही नहीं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। इन 2 नियमों में समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यीशु ने ही संत मत्ती के सुसमाचार के 7वां अध्याय के 12वां वाक्य में इसी प्रकार कहा है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उसके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। तो संहिता माने मूसा का नियम, और नबी लोग उसके बारे में जो व्याख्या दिया है, तो उसके बारे में यीशु बोलते हैं, यही है नबियों की शिक्षा, और संहिता में भी यही हमको मिलता है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने निर्गमन ग्रंथ से सुना। मैं आज के पहले पाठ का कुछ वाक्यों को मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा। तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो,
तो सूदखोर मत बनो, तुम उससे ब्याज मत लो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक बार और मैं पढ़ता हूँ। तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो। अन्याय नहीं करना, किस प्रकार का न्याय करना है यहाँ पर नहीं बताता है। तुम विधवा और अनाथ के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, किस प्रकार का अच्छा व्यवहार करना है इसके बारे में वहाँ पर नहीं है। तो यीशु ने आकर के कहा कि जिस प्रकार दूसरे लोगों से तुम अपने लिए व्यवहार चाहते हो, उसी प्रकार तुमको उनके प्रति व्यवहार करना है। ऐसे व्यवहार करने पर इसमें समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा निहित है, यही यीशु ने कहा। हम लोग संत पौलुस के पत्र, रोमियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 13 के 8वां वाक्य से इसी प्रकार पढ़ते हैं। मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। भाद्र प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। एक बार और, जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। तो पौलुस भी, संत पौलुस भी जैसे यीशु ने कहा वही बात बताते हैं। जब हम लोग अपने भाई बहनों को अपने समान प्यार करते हैं, हम लोग संहिता के सभी नियमों का पालन करते हैं। तो ये पहला नियम जो यीशु ने कहा कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और सारी आत्मा से प्यार करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, यदि हम लोग ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं या हम लोगों ने अनुभव नहीं किया है, हम लोग अपने भाई को अपने समान प्यार नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने सबसे पहले हमको प्यार किया। हम लोग संत योहन के पहले पत्र के 4 अध्याय के 10वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमने ईश्वर को पहले नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और प्यार करने के बाद उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। तो इस यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमको जो प्यार दिखाया है, इसको हमको सबसे पहले अनुभव करना है और ये अनुभव करने पर हम लोग उस प्यार को अपने भाई बहनों को भी दिखा सकते हैं। तो ये प्यार को अनुभव करना, इस पर सबसे पहले हमको विश्वास करना। हम लोग बार बार इन दिनों विशेष करके हम लोग एफेसियों के नाम पत्र से पढ़ करके सुनते हैं, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर और पिता, उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। ये हमारे कोई महिमा के कारण नहीं, ईश्वर हमको प्यार करते हैं, इसलिए यीशु के द्वारा ईश्वर ने स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान हमको ईश्वर ने प्रदान किया है। करेंगे नहीं ये स्वर्ग का वरदान, इसके पहले मैंने एक बार बताया, इसका मतलब यही है, ये वरदान अनंत काल तक रहने वाले वरदान है। स्वर्ग का हर वरदान समाप्त होने वाला वरदान नहीं है। ये स्वर्ग का वरदान अनंत जीवन देता है, सदा के लिए बना रहता है। और इस वरदान के द्वारा या यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें भी अपने परिवार के सदस्य बनाए हैं। तो इसलिए यीशु बोलते हैं, जिस प्रकार ईश्वर ने हमको प्यार किया है, हमको भी एक दूसरे को प्यार करना है। तो इसको प्यार करने के लिए हमको सबसे पहले ईश्वर के प्रेम का अनुभव करना है, जो प्रेम ईश्वर ने यीशु मसीह में
हम लोगों को दिखाया है। इसलिए भाई और बहनों, हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए। ईश्वर कौन है? हमारे पिता है, हमारे प्रेमी पिता है। ईश्वर हमारे लिए केवल भलाई करते हैं। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे जीवन के बुराइयों को भी भलाई में बदल दिया है। यही है ईश्वर का प्रेम। जैसे पौलुस ने कहा, जब हम लोग पापी थे, जब हम लोग विद्रोही थे, जब हम लोग ईश्वर के शत्रु थे, ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, जिन्होंने अपने रक्त द्वारा हमारे लिए प्रायश्चित करके हमारा मेल ईश्वर से हो गया है। हम लोग आज प्रार्थना करेंगे कि ये प्रेम का अनुभव हम लोग कर सके अपने व्यक्तिगत जीवन में, ताकि हम लोग इसको अपने भाई बहनों के जीवन में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में बांट सके। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमपिता ईश्वर, आज के तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन हे परमपिता ईश्वर आज यीशु बनकर के हमारे जीवन में आ जाए। ये यीशु क्रियाशील रीति से हमारे जीवन में वचन के द्वारा सदा उपस्थित रहे, ताकि हम लोग अपने जीवन में तेरे प्रेम को अनुभव कर सके और अपने भाई बहनों के जीवन में ये बांट सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।